विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलेंगे। फिर जो है तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे वो बोलेंगे, और उसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले जिस तरह की अभी जो गणित चल रही है उसमें कहीं ना कहीं गणित फेल दिख रहा है। आरजेडी के 2 विधायक अब जेडीयू के संपर्क में हैं, तो बीजेपी के 3 विधायक गायब हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है उसके बाद अब जीतनराम मांझी पर सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि जीतनराम मांझी क्या कर रहे हैं, क्या एनडीए का भला करेंगे या फिर अपनी जुगाड़ में जाएंगे। तो देखिए, जब तक हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, मांझी जी चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ है, लेकिन सदन के अंदर कौन किसके साथ रहेगा ये कहना मुश्किल है। तो साफ तौर पर अब जब सदन के अंदर वोटिंग की प्रक्रिया होगी उस समय सभी जो तमाम चीजें हैं जो साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तस्वीरें थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी और तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन जो विधायक आरजेडी के 2 नीलम देवी और चेतन आनंद की बात हो रही थी, आपने सबसे पहले जानकारी दी जी बिहार झारखंड इस खबर को लेकर कि किस तरह से वो दोनों एक जेडीयू एमएलसी के केबिन में बैठे हुए हैं, चेंबर में बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी के जो विधायक हैं यानी कि जेडीयू और बीजेपी के जिन विधायकों की बात हम कर रहे थे, क्या वो विधायक पहुंच चुके हैं? देखिए, जेडीयू के विधायक लगभग पहुंच चुके हैं, और जहां तक बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के 3 विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं। तीनों विधायक फोन जो है वो नहीं उठा रहे हैं। और बीजेपी अभी अपडेट आ रहा है कि शक्ति यादव कह रहे हैं कि उनके 2 विधायकों को रोका गया है। ये बड़ा अपडेट है, बड़ा आरोप लगा दिया यहाँ पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का। ये बड़ा आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे 2 विधायकों को रोका गया है शक्ति यादव की ओर से। ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आ रहा है। अलीम एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। राजद के 2 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए, और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है, जरा बता तो दे हमें कोई। अंगगणित प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जायज है। तो शक्ति यादव को आपने सुना, यहाँ पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि धनबल का जो इस्तेमाल है कहा जा सकता है सीधे तौर पर किया जा रहा है। यही आरोप हम देख रहे हैं शुरू से लगाया जा रहा है। और अलीम देखिए, बड़ी बात यह है कि दोनों विधायकों का जिक्र कर दिया। इससे पहले हम बता रहे थे कि ये लोग विधानसभा नहीं पहुंचे। ऐसे में रुपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रुपेंद्र, शक्ति यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है, कहा है कि हमारे 2 विधायकों को रोका गया है। देखिए, शक्ति यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे 2 विधायकों को रोका गया है, और उन्होंने कहा कि बड़ा खेल हो रहा है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सबसे पहले जी बिहार जी मीडिया ने ब्रेक किया था कि आरजेडी के 2 विधायक अब जेडीयू के साथ हैं, और जो एमएलसी संजय गांधी हैं उनके साथ उनके चेंबर में हैं नीलम देवी और चेतन आनंद, दोनों लोग। आरजेडी को उसी समय समझ लेना चाहिए कि जब चेतन आनंद आते हैं, उनके भाई एफआईआर दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी का, और रात में पुलिस आती है, चेतन आनंद को उठा कर ले जाती है, और उसके बाद उनका फोटो वायरल होता है घर से कि फ़ोन पर बात करते हुए। तो पूरा क्लियर साफ हो गया था, और जो एक तरह से कहा जाए जाल बिछाया गया था उसमें आरजेडी कहीं ना कहीं फंसती दिख गई, क्योंकि आरजेडी का जो प्लानिंग था ना वो प्लानिंग चेतन आनंद ने आउट कर दिया। और शक्ति यादव ने तो बड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन इससे पहले और जानकारी यहाँ पर साझा की थी कि बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं जो नहीं पहुंचे, उसको लेकर अपडेट क्या है? देखिए, बीजेपी के 3 विधायक अभी नहीं पहुंचे हुए हैं। मिश्री लाल यादव नहीं पहुंचे हुए हैं, भागीरथी देवी जो रामनगर से विधायक हैं, पश्चिम चंपारण से, वो नहीं पहुंची हुई हैं। खुद शिकारपुर से रश्मि वर्मा, विधानसभा शिकारपुर है, रश्मि वर्मा जो हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी पश्चिम चंपारण से हैं, वो भी नहीं पहुंची हुई हैं। जी
रुपेंद्र, रश्मि वर्मा से कहा जा रहा था कि कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? साथ ही जो और 2 विधायक है वो नहीं पहुंचे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्योंकि देखिए आंकड़ों का ये पूरा खेल है, अगर एक भी आंकड़ा यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं हुआ तो कहा जा सकता है कि कुछ भी संभव है। देखिए जहां तक स्विच ऑफ की बात हो रही है, वो स्विच ऑफ की बातें अफवाह हैं। मैंने तीनों विधायक से संपर्क किया। देखिए मामला यह है कि तीनों विधायकों के फोन रिंग हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया है। फोन वो नहीं उठा रहे हैं। मैंने तीनों विधायक को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि व्हाट्सएप कॉल पर जो विधायक बात करते हैं तो मोबाइल का नेट उन्होंने बंद कर लिया है। व्हाट्सएप करके भी जरिए हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल का डाटा जो है साफ दिख रहा है कि बंद दिख रहा है, क्योंकि कॉलिंग में जो है कॉलिंग हो रहा है, रिंगिंग नहीं हो रहा है। रिंगिंग होता है तभी लोग कॉल उठा के बात करते हैं, तो वे चीज़ें हैं। नेट उन्होंने ऑफ रखा है, खासतौर पर जो उनके फ़ोन है वो खुले हुए हैं। लगातार बीजेपी के लोग उन्हें संपर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब एक अपडेट और दे दें कि एक बड़े मंत्री जो हैं केंद्र के, वो भी अभी विधानसभा के परिसर में मौजूद हैं और वो भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संपर्क किया जा रहा है, यानी कि फोन नहीं उठा रुपेंद्र, यानी कि जो खेला की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, भले ही उनके 2 विधायक जो हैं वो अभी उनके साथ नहीं है और आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगा दिया गया है कि उनके विधायकों को बिठा कर रखा गया है, जबरदस्ती रोक कर रखा गया है। लेकिन जिस खेला की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, वो खेला कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष को परेशान कर रहा है। बिल्कुल रुपेंद्र, आपने ये भी जानकारी दी थी कि जेडीयू का भी एक विधायक है जो वहां पर नहीं पहुंचा, उसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा। वो रास्ते में है और उन्हें जो है गेस्ट हाउस में रोका गया था और उनको अभी लाया जा रहा है। कुछ देर में वो विधायक जो है पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि संजीव जी जो रुके हुए थे इस नवादा में, जिनको रोका गया था, नवादा से वो पटना के लिए रवाना हुए थे। हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं कि वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे विधानसभा। लेकिन यहां पर जिस खेला की बात की जा रही थी प्रीति, वो खेला दोनों ही पक्ष अब खेल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। यानी कि कमजोर कहीं से भी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पड़ती हुई यहां पर नहीं दिख रही है। बराबर की टक्कर इस खेला में मिल रही है। भले ही सम्राट चौधरी इस बात का जिक्र करते हो कि बच्चा को खेलने के लिए खेला मिल गया, लेकिन यह बच्चा कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है, तमाम सियासी दिग्गजों को परेशान कर रहा है। और शायद यही वजह है कि अभी भी लगातार बीजेपी अपने विधायकों को संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी रुपेंद्र ने बताया कि एक केंद्र के मंत्री भी विधानसभा परिसर में मौजूद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खेला कहां तक जा चुका है प्रीति। बिल्कुल, और यही वजह है कि शक्ति यादव ने बड़ा आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे 2 विधायकों को रोक लिया गया है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप भी अपने आप में बड़ा हो जाता है। और कल ही हमने देखा किस तरीके से आरजेडी की ओर से, या फिर ये कहें कि तेजस्वी आवास पर जो सियासी ड्रामा हुआ था उसका प्रभाव आज दिखाई दे रहा है। चेतन आनंद जो है वो भी नहीं पहुंचे, ये भी जानकारी मिल रही है कि उनको भी रोका गया है। अलीम, ये आंकड़ों का जो मैजिकल नंबर दोनों ही पक्ष या विपक्ष जुटाने की कोशिश कर रहा है, उसमें सेंध कोई ना कोई लगा सकता है। रुपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए अपडेट दे रहे हैं। रुपेंद्र, एक बार आपसे शॉर्ट अपडेट चाहेंगे। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कितने विधायक अभी मिसिंग है, कितने लोग अभी नहीं पहुंचे हैं? देखिए, देखा जाए तो 4 लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। 2 लोग हैं जेडीयू के पाले में है और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है, आरजेडी के 2 विधायकों को जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया है, लेकिन बीजेपी के 3 विधायक जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसमें आरजेडी को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो आरजेडी के पाले में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि बाद में भी देखा जाए, जोड़ तोड़ की राजनीति बाद में गिनती की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का पलड़ा भारी रहेगा यहाँ पर। दूसरी चीज़ें हैं कि जहाँ तक बहुमत सिद्ध करने की बात है तो जीतनराम मांझी साथ में है। बहुमत अभी तक जो हालात हैं उसको देख कर रखा जाए, फ्लोर टेस्ट में तो एक तरह से दिख रहा है कि एनडीए बहुमत सिद्ध कर देगी, लेकिन उसमें भी अब जो है प्रश्न लग गए हैं। सवाल ये है कि क्या सही में इसी तरह बहुमत सिद्ध कर पाएगा जिस तरह से कॉन्फिडेंस में बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है, आरजेडी भी बोल रही है कि हाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
तो क्रॉस वोटिंग का जो है अंदर में कहीं ना कहीं देखा जाए बड़ा चांस बनता दिख रहा है, और क्रॉस वोटिंग हो जाता है तो फिर जो है कहीं पलड़ा पलट न जाए। जी बिल्कुल रुपेंद्र, पलड़ा कभी भी किसी भी तरफ पलट सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ। उस अविश्वास प्रस्ताव में ही साफ हो जाएगी तस्वीरें कि किसके साथ कौन खड़ा है और कितने विधायक किसके साथ मौजूद हैं। ये तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इस बीच विधायकों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और अपने अपने दावे हैं सभी के। क्या कुछ दावा है, सुनवाते हैं। अभी विधायक आ गए, कुछ मिसिंग थे विधायक का? कुछ नहीं मिसिंग था, लोग इधर उधर थे, सभी आ गए। सभी आ गए हैं? सभी लोग आ गए। एंड आप लोग फ्लोट टेस्ट एकदम पास हो जाएंगे, ज्यादा बहुमत से जीते हुए हैं। तो खेला होने वाला है। देखिए गेम वाला खेला में तुम फेल रहे, और इस खेला में पॉलिटिकल करके पहले कौन बोला कि संख्या बल कम है? बिल्कुल नहीं, संख्या बल हम लोग का 128 जो था 128 पूरा का पूरा है, कोई टेंशन का बात नहीं। और जहां तक बहुमत साबित करने का बात है तो पूर्ण रूप से हम लोग बहुमत साबित करेंगे, इसमें कहीं से कोई नहीं। अरे सारा खेला उनका गायब हो गया। खेला खेला करते करते खेला चला गया, खेला करने का आपको है खेला। विधायक नहीं पहुंचे थे नवादा में, एक नहीं देखिए कोई ऐसा विधायक न था जो नहीं पहुंचा था। देखिए किसी व्यक्तिगत कारण के वश से कोई विधायक नहीं थे, कोई की विधायक नहीं थे, लेकिन जितने भी हमारे आला गार्जियन है सबसे सब संपर्क में थे। और जब सही समय पे आज हम लोग को 10 बजे आना था, 11 बजे आना था, सब कोई आया। एसपी को लाना पड़ रहा है? ना बिल्कुल गलत बात है। देखिए आप लोग खाली मीडिया वाले भ्रामक बात फैला रहे हैं कि एसपी को लाना पड़ रहा है, डीएम को लाना पड़ रहा है। विधायक आ गए? बिल्कुल सभी विधायक आ गए हैं, कोई विधायक हमारे गायब नहीं है। तो बिल्कुल देखिए बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस खेला का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो खेला अभी भी हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर जहां आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके विधायकों को रोका गया है, वहीं जेडीयू के 2 विधायक भी नहीं पहुंचे हैं। वहीं अगर हम दूसरी बात करें बीजेपी के भी जो जानकारी सामने आ रही है उनके भी कुछ विधायक नहीं पहुंचे। तो ऐसे में जो आंकड़ों का खेल है उसमें सेंध करने की कोशिश जरूर हो रही है। और रुपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, ये कहें कि अभी आंकड़ों का खेल, आर पार की लड़ाई, उसकी तस्वीरें कुछ देर बाद बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन यहां से स्टार्ट होता है। देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और देखिए विधानसभा है और वेल बजना शुरू हो गया है। वेल जब बज जाता है तो 4 से 5 मिनट के अंदर तमाम विधायकों को सदन के अंदर प्रवेश करना रहता है, और सदन के अंदर 5 मिनट के अंदर तमाम विधायक जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी चीज बीजेपी की बेचैनी मैं दिखा रहा हूँ। अपने कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता से कहेंगे कि संजय मयूख के ऊपर फोकस करें। संजय मयूख लगातार 3 विधायक जो उनके मिसिंग है उनसे संपर्क में लगे हुए हैं। विधायक जो है फोन रिंग हो रहा है लेकिन किसी के फोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं। हम भी तीनों विधायकों को फोन किए थे, मेरा भी फोन रिसीव नहीं हुआ। तो साफ तौर पर बीजेपी की बेचैनी जो है बढ़ती हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि 3 विधायक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, और दो विधायक जो आरजेडी के हैं वो विधायक अब ये संभावनाएं जताई जा रही है कि वो गैरहाजिर रह सकते हैं या क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो साफ तौर पर ये फिगर सामने आ गया है। अब बार बार हम कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी ही एक तरह से कहा जाए इस खेल में सबसे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि उनसे लगातार जो मुलाकात है वो की जा रही थी। लेफ्ट के नेता जीतनराम मांझी से मुलाकात कर रहे थे, और देखिए यहाँ पर लड़ाई जो है वो कुर्सी की है। यहाँ पर जीतनराम मांझी अगर बयान देते हैं